कैंसिलेशन क्या कहते हैं? कैंसिलेशन सिंपल से कहते हैं कि भाई कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? कस्टमर ने बैंक के साथ क्या किया था? फॉरवर्ड परचेज़ एंटर किया था। तो बैंक ने फॉरवर्ड परचेज़ एंटर किया था, लेकिन बैंक ने क्या किया होगा? बैंक ने उससे परचेज़ किया होगा। अच्छा, तो बैंक अब क्या करेगा? बैंक उसको बेच देगा। बैंक अगर बेचेगा तो किस पे बेचेगा? बैंक महँगे वाले पे बेचता है ना। बैंक के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो बैंक महँगे वाले बेचता है। बैंक इस पे बेच देगा 1 महीने फॉरवर्ड। कैसे? 3 महीने पहले बेचा था और 3 महीने पहले किया था परचेज़ और अब 2 महीने हो चुके हैं, 1 महीने फॉरवर्ड की बात होगी। कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो क्या बात करोगे कि भाई कस्टमर ने पहले क्या किया होगा? कस्टमर ने पहले क्या खरीदा था? कस्टमर ने पहले सेल किया था इतने पे। अब कस्टमर क्या करने आया? कस्टमर कह रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दो, तो बैंक कह रहा है कि भाई कैंसल कैसे हो सकता है? आपने सेल किया ना तो इसको परचेज़ करो, परचेज़ करोगे तो इतने का आपका भाव हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। 55 से जैसे ही आपके पास 58 और 59 निकल के आते हैं। ये कैसे हैं कि बैंक ने क्या किया था? बैंक ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था कस्टमर के साथ कि बैंक क्या करेगा? परचेज़ करेगा। तो बैंक ने परचेज़ करने के लिए कहा, ठीक है? तो आपने 3 महीने बाद आप 2 महीने बाद आए कि नहीं परचेज़ भैया आप परचेज़ मत करो हमसे। तो बैंक ने कहा ठीक है, हम बेच रहे हैं तुझे। बैंक बेचेगा तो महँगे वाले बेचेगा, बैंक इस वाले रेट पे आपको बेच देगा। 47.52 पे बैंक बेच देगा, -47.25 निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। एक और क्वेश्चन कर लो। कस्टमर था, कस्टमर बैंक के पास गया, कस्टमर ने बैंक से कहा कि भैया हमने ना 3 महीने का करना है और बैंक ने कहा ठीक है हम परचेज़ कर लेंगे तुझसे, ठीक है। उसके बाद वो 1 महीने बाद आया, फिर से कह रहा है कि भैया नहीं कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बैंक ने कहा कि हमने तुझसे परचेज़ करने के लिए कहा था ना 36.25 पे परचेज़ करेंगे, नहीं कर रहे परचेज़। अब ऐसा कर, हम तुझे बेचेंगे, यही चीज़ हम तुझे बेचेंगे 36.52 की बेचेंगे, इतने की बेचेंगे। ये आपका कस्टमर और बैंक का पर्सपेक्टिव से लेकर बैंक के पर्सपेक्टिव से ऐसे करके देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन्स अच्छे वाले निकाल लेते हैं। बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था फॉरवर्ड टीटी परचेज का एक्सपोर्ट बिल के ऊपर, यानी कस्टमर ने क्या किया होगा? कस्टमर ने बेचा होगा। कितने पे बेचा होगा? 32.4 पे बेचा होगा। ठीक है, ठीक है। अब कवर किया था बैंक ने भी अपने आप को इतने पे, ठीक है। अब कस्टमर आया, यानी कि 1 महीने पहले आया और कस्टमर कहता है कि भैया मैंने कैंसिल कराना है। कैंसिल कराना है, रुपी पर एसएफ का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कैंसिल कराना है। आप कैंसिल कैसे कराओगे कस्टमर? रुपी पर एसएफ की कॉन्ट्रैक्ट को, रुपी पर एसएफ की कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कैसे करोगे कस्टमर? जो आपने इस पे एंटर किया था, इस पे आपने क्या किया था? इस पे आपने बेचा था ना, तो एसएफ खरीद लो। अब जाके एसएफ खरीद लो। रुपी पर एसएफ का हमें क्या कर चाहिए? हमें खरीदने वाला रेट चाहिए। हमें कौन सा वाला रेट चाहिए? हमें बड़ा वाला रेट चाहिए, महंगे वाला रेट चाहिए रुपी पर एसएफ का। रुपी पर एसएफ में तो कोटेड ही नहीं है। एक तो रुपी पर डॉलर में कोटेड है, एक एसएफ पर डॉलर में कोटेड है। अगर हम एसएफ पर डॉलर को डॉलर पर एसएफ कर दें तो काम बन जाएगा? काम बन जाएगा, लेकिन करें कैसे? उन्होंने कहा आपको एसएफ खरीदना है ना मेन, एसएफ खरीदो। यहाँ पर $1 से एसएफ खरीदो। यार डॉलर से एसएफ कैसे खरीदें? डॉलर से एसएफ खरीदने जाओगे, डॉलर बेच दो। डॉलर बेचोगे 1.5150 का डॉलर बिक जाएगा। अच्छा, डॉलर बेचेंगे तो तब जब हमारी जेब में डॉलर होगा तो डॉलर खरीद लो। 49 पॉइंट इन दोनों को ऐड करोगे, बेसिस पॉइंट्स है ना, तो इन दोनों को ऐड करोगे, इस पे आप खरीद सकते हो। ठीक है, ठीक है। डॉलर खरीद के इस पे बेच दिया, काम बन जाएगा। ठीक है, डॉलर को इस पे खरीदेंगे, लेकिन एक्सचेंज मार्जिन भी लगा। इस क्वेश्चन को लिख के कर लेना, एक्सचेंज मार्जिन भी लगाना पड़ेगा। एक्सचेंज मार्जिन कितने का है? 0.1% का जो बोला हुआ है, एक ही बार यहाँ पर लग जाएगा। जहाँ पर भी रुपी का एक्सचेंज होता है ना, जहाँ पर भी रुपी होता है, ठीक है, वहीं पर एक्सचेंज मार्जिन लग जाता है, बाद में नहीं लगता है। रुपी के बाद यहाँ पर निकाल दिया, इसके बाद आपका एक्सचेंज मार्जिन नहीं लगने वाला है। ठीक है, ठीक है। 57 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक है, बैंक ने कहा था कि हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कि इंपोर्टर कस्टमर है उसके साथ 65.35 पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। क्या किया होगा बैंक ने? बताना जरा। इंपोर्टर कस्टमर है, वो कह रहा होगा कि उसे डॉलर परचेज करना है, तो डॉलर परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया उसने बैंक के साथ। ठीक है, वो परचेज करेगा, बैंक उसको बेचेगा मस्त इस दाम पे। अब वो आया, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल कर दो भाई? कॉन्ट्रैक्ट कब आया तू? वो आया है 15 मार्च को आया है। ठीक है, अप्रैल का ही रेट यूज़ करोगे, अप्रैल का ही रेट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम अप्रैल का रेट यूज़ कर लेंगे। 15 जैन को किया था उसने, डिलीवरेबल 15 मार्च पे था। ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट यानी कि स्पॉट पे है, सॉरी वो स्पॉट पे है, स्पॉट पे आके वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दो। कॉन्ट्रैक्ट किस पे कैंसिल कराओगे? इनमें से कोई रेट हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे? क्या किया था? डॉलर पहले परचेज किया था ना, तो डॉलर को बेच दे, 65.28 पर डॉलर को बेच देगा, बेच देगा। अब इसमें कुछ एडिशनल फिगर दिए, सारी फिगर्स क्वेश्चन की यूज़ करनी क्या है? एक्सचेंज मार्जिन 0.1% का मतलब मार्जिन लगाता है बैंक। ठीक है, बाइंग रेट सेलिंग रेट लगाता है बैंक, तो बैंक ने एक्सचेंज मार्जिन लगाया 0.1% का मतलब बैंक अगर तुम्हें 65.29 पे कोई चीज़ दे रहा है, इस पे दे देगा क्या? वो और कम पे देगा, -0.1, यानी कि अच्छा, और खरीद रहा होता तो इस पे और महंगे पे खरीदता है, यानी कि दिस प्लस दिस हो जाता। तो यहाँ पर माइनस कर दे, रेट ये निकल के आ गया। फिर उन्होंने कहा 100 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज है। पहले 65.2247 का और 65.3450 का डिफरेंस निकाल। इसका ये पर डॉलर का नुकसान है, 2.5 लाख से मल्टीप्लाई करो भैया, 30,000 का नुकसान हो गया। 100 रुपये का और 30,000 100 रुपये का आपका नुकसान हो गया। मुबारक।